देखिए फार्मूला ये है कि x बार इक्वल टू समेसन ऑफ x डिवाइडेड बाई n, यानी कि क्या हो जाएगा, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो यहां से कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, पदों की संख्या दे दिया जाएगा, औसत दे दिया जाएगा। अगर आपको पदों का योगफल निकालना हुआ तो इसी फार्मूले से हम निकालते हैं कि समेशन ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए समेशन ऑफ x, यहां पे n डिवाइड है, भाग है, इधर आएगा तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर दीजिए, यानी कि समेशन ऑफ x इक्वल टू n इंटू एक्स बार। तो यहां से यही फार्मूला लिख दीजिएगा, पदों का योग बराबर पदों की संख्या गुणे पदों का औसत, या औसत लिख दीजिए, औसत। ये एक बेसिक फार्मूला बन गया कि समेशन ऑफ x इक्वल टू n इंटू एक्स बार, तो पदों का योग बराबर पदों की संख्या गुणे औसत। तो इसका प्रयोग आपको बहुत ज्यादा औसत में करना पड़ेगा, तो निकालना सीखिए कि अगर औसत दिया हो, पदों की संख्या दिया हो, तो पदों का योगफल क्या आएगा। एक क्वेश्चन लिखिएगा, 11 पदों का योग या 11 संख्याओं का योग, चाहे पद आप कहिए चाहे संख्या कहिए, 11 संख्याओं का योग नहीं, 11 संख्याओं का औसत, योग नहीं, 11 संख्याओं का औसत 13 है, 13 है। तो बताइए इन 11 पदों का योगफल क्या होगा, इन 11 पदों का योगफल क्या होगा। अब देखिए क्या क्या दिया गया है, हमेशा सिंबलाइज करना सीखिए। n का मान दिया है कितना, 11, 11 पद है, एवरेज क्या दिया है, 13 दिया है, यानी कि x बार कितना दिया, 13। आपको निकालना क्या है, पदों का योगफल, ये चीज आपको ज्ञात करना है, समेशन ऑफ x। तो अगर समेशन ऑफ x ज्ञात करना है तो ये फार्मूला आपके पास है कि समेशन ऑफ x इक्वल टू n, n मतलब 11 गुणे x बार का मतलब, अच्छा एक मिनट, अच्छा यहां पे दिया है 13 वैल्यू पुट कर दीजिए, अब 11 का गुणा कर दीजिए, 3 3 1 4 और 1, 143। जो लाइन मैंने दिया है इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं केवल इसका प्रयोग बताने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। एक सवाल नोट कीजिए, पंद्रह संख्याओं का औसत, 15 संख्याओं का औसत 25 है, 15 संख्याओं का औसत 25 है। यदि इनमें एक संख्या और जोड़ दी गई, यदि इसमें एक संख्या और जोड़ दी गई तो इन संख्याओं का औसत, इन संख्याओं का औसत एक बढ़ जाता है, एक बढ़ जाता है। तो बताइए जोड़ी गई संख्या का मान क्या होगा, बताइए
जोड़ी गई संख्या का मान क्या होगा? अब इस सवाल को एक बार समझिए, ठीक है। देखिए क्या कहा है, संख्याएं हैं टोटल 15, यानी कि n बराबर क्या दिया, 15 दिया। इनका एवरेज क्या दिया है, x बार दिया है 25। कोई डाउट यहां पे? कह रहा है एक संख्या और शामिल कर ली गई। अब आप बताइए मुझे, अगर एक संख्या शामिल की जाएगी, पहले 15 संख्याएं थी, अब बताइए संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 16, यानी कि n बराबर 16 हो गया दोबारा से, ठीक। औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है, 1 की, यानी कि पहले औसत 25 है, अब औसत कितना हो जाएगा, अब नया जो औसत आ गया वो हो गया 25 + 1 यानी कि 26। कोई डाउट नहीं है। अब ये बताइए 15 संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं कि नहीं, 16 संख्याओं का भी योगफल निकाल सकते हैं। अगर आपको ये पता हो गया कि 15 संख्याओं का योगफल ये है और 16 संख्याओं का योगफल ये है, तो 16 संख्याओं के योगफल में से 15 संख्याओं के योगफल को माइनस कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो पहले 15 संख्याओं का योगफल निकालिए, तो आप लिखेंगे यहां पे 15 संख्याओं का योगफल क्या आएगा, 15 संख्याओं का योगफल निकालना है तो क्या किया जाए, n × x बार, यानी कि आप यहां ये करेंगे 15 × 25 कितना आएगा, 375। अब ऐसे ही सेम हम 16 संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं, 16, क्योंकि 16 संख्याओं का एवरेज क्या दिया गया है, 26। कहा कि एक संख्या जब जोड़ी गई तो औसत में 1 की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि पहले वाले औसत में बढ़ेगा, ठीक है। तो पहले औसत 25, नया औसत 26। अब 16 संख्याओं का योगफल क्या होगा, 16 संख्याओं का योगफल या योग बराबर 16 × 26 कितना आएगा, 416, ठीक। अब ये 15 संख्याओं का योगफल 375 है और 16 संख्याओं का योगफल 416 है। इसका मतलब एक संख्या बढ़ी है तो उसी के कारण 375 से 416 हुआ ना। अब आप 16वीं संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए, तो हो जाएगा कितना, 416 माइनस 375 कितना आ जाएगा, 14 और यहां 41। कोई डाउट, कंफर्म हो गया? चलिए एक सवाल लिखिए। इस पे कितने टाइप के क्वेश्चन जुड़ सकते हैं जानते हैं? एक जो है क्रिकेट से जुड़ सकता है, एक व्यक्तियों से जोड़ा जा सकता है, जैसे कहेगा कि एक टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत भार इतना है, यदि उसमें कोच के भी भार को शामिल कर लिया जाता है तो नया औसत इतना बढ़ जाता है। बताइए कोच का वजन कितना होगा। अगला क्वेश्चन और किस में जुड़ता है कि एक खिलाड़ी के 25 पारियों के रनों का औसत इतना है, जब वह 26वीं पारी खेलता है तो औसत में इतने की वृद्धि होती है, तो बताइए वो 26वीं पारी में कितना रन बनाया। ठीक है, कहने का मतलब कॉन्सेप्ट सेम यही है, संख्या पे, व्यक्ति से, रन पे जोड़ दिया जाता है। तो आपको यह चीज समझना है कि वहां हमेशा एक की वृद्धि करवाएगा और इसके बाद उनका जो क्या पूछेगा, उनका वजन पूछ लेगा, रन पूछ लेगा, यह चीज जोड़ा जा सकता है। तो क्वेश्चन नोट कीजिए, पहले इसी पे नोट कीजिए। तेरह संख्याओं का औसत, 13 संख्याओं का औसत 37 है, 37 है। यदि इसमें एक संख्या और शामिल कर ली गई, यदि इसमें
एक संख्या और शामिल कर ली गई, तो औसत में 1.5 की वृद्धि हो जाती है, 1.5 की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए, जो संख्या शामिल की गई या जोड़ी गई, जो संख्या शामिल की गई या जोड़ी गई, उसका मान क्या होगा, उसका मान क्या होगा? आसान है, गुणा भाग करना है। कितने लोगों का आंसर आ गया? केवल 3 लोग। इतना टाइम लग रहा है? जिनका आंसर आ गया है बोलते जाइए, देखते हैं। अच्छा, 58। सबका यही है? किसी का अलग हो तो बताइए भाई। हाँ, 58। 81, 86। चलिए 86.7। अब हल करते हैं। दिया गया है 13 संख्याएं, ठीक है, n इक्वल टू 13, और इनका एवरेज कितना दिया है? 37। देखिए, एवरेज को या तो x बार से डिनोट कीजिए या s से, ठीक है। यहां पे n इक्वल टू एक संख्या बढ़ गई 14, और यहां नया एवरेज क्या आ गया? ठीक है, तो नया एवरेज आ गया 1.5 बड़ा 1.5 की वृद्धि हुई थी। अगर 1.5 की वृद्धि होगी तो 37 में 1.5 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 38.5। अब इतना करने में अगर दिक्कत हो तो बताइए। हाँ, 1.5 जोड़ना है, और गलती ये करेंगे हाँ कि 37 में कुछ लोग ऐसे ही जोड़ेंगे, कितना भी हम बता लेंगे, 7 5 12, और ये 4 1 5, हाँ 3 1 4 1 5, कहेंगे एक अंक पे दशमलव घट के आ जाएगा 5.2 ना। ऐसी गलती करेंगे फिर क्वेश्चन का बंटा धार है, ठीक है। तो यहाँ 37 और 38, अब आपको करना क्या है? सीधे मल्टीप्लाई करना है। किससे? समेशन ऑफ एक्स आपको चाहिए। तो 37 गुणे 13, कितना आंसर ये बनेगा? हाँ, 481। ठीक है, दो आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। अच्छा, इसके बाद आएगा 38 गुणे कितना? 38.5 गुणे 14, ये कितना आएगा? 539।
क्या करना है, नेक्स्ट नंबर में से घटा दीजिए, कितना आंसर आएगा 539 माइनस 481, आ गया 8 और यहाँ 5 और यहाँ 5। हाँ अच्छा, आप गुणा हम कर रहे हैं तो गलती है तो फिर से देखो अब। हाँ तो गुणा फिर से आप करो, ठीक है। पहले घर पे आप टेबल पढ़ना, ठीक है। 14 25 70 हुआ तो कहा जब 14 का टेबल नहीं याद है तो कहा गुणा वैसे कर रहे हो, गुणा फिर जो नियम है उससे करो जब टेबल ही नहीं याद है। हाँ 14 8 112, उसमें कितना जोड़ेंगे 7, कितना आएगा 119, 9 लिखोगे 11 हासिल हो गया, 1 हासिल लगाए थे ना, 119 हुआ तो 119 हुआ तो हासिल कितना लगेगा 11, केवल इकाई का अंक लिखेंगे 9, 11 हासिल और कितना 14 3 42, 42 प्लस 11 कितना आएगा 53, 539 आ गया। ठीक, चलिए अगला सवाल लिखिए। गुणा भाग में गलतियां सुधार लो, टेबल 20 तक एकदम रट लो, वही टेबल पहाड़ा जो भी कह लो, ठीक है। चौदह 25 80 ना। और एक बार अगर एग्जाम में 14 25 80 हो गया ना, जब तक पेपर में रहोगे तब तक 14 25 80 ही होगा, ठीक है। इसलिए जब भी एग्जाम में आप सवाल हल कीजिए, कभी भी अगर एक बार सवाल गलत हो रहा है तो तुरंत उस सवाल को स्किप कर दो और इसके बाद आगे बढ़ जाओ, नहीं तो कुछ लोग जिद्दी होते हैं। एग्जाम में कभी जिद्दी पना नहीं दिखाया जाता, ये ध्यान रखिए, ठीक है। सवाल आपको आ भी रहा है लेकिन जिद बस आप का हो नहीं रहा है तो छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, आगे के सवाल पे बढ़ जाइए। जब लास्ट में आपके पास समय बचा ना, पहले वाले मेथड को फिर मत देखना, पहले वाले पे फिर चले जाओगे फिर वही चीज दिमाग में आ जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, नए सिरे से दोबारा वही क्वेश्चन हल करना है अगर समय हो तब।